अधूरी मोहब्बत की दास्तां। आरव गांव का एक होनहार लड़का था। साधारण परिवार से होने के बावजूद उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। पढ़ाई में तेज और स्वभाव से गंभीर, लेकिन दिल से बेहद भावुक। वहीं अनन्या शहर से आई हुई एक चंचल, हंसमुख और मासूम लड़की थी। वह हर किसी से आसानी से घुल मिल जाती थी। एक दिन कॉलेज के पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। लाइब्रेरी में जब अनन्या को किताबें ढूंढने में परेशानी हो रही थी, तब आरव ने मदद की। अनन्या की मुस्कान और चमकती आंखों ने पहली ही मुलाकात में आरव का दिल छू लिया। समय बीतने के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कॉलेज के हर कार्यक्रम में दोनों साथ दिखते। आरव की गंभीरता और समझदारी अनन्या को बहुत भाती थी, और अनन्या की चंचलता और मुस्कुराहट आरव के जीवन में नई रोशनी लेकर आई। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि उसकी भावनाएं दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वह डरता था कहीं अपनी बात कहकर अनन्या को खो न दे। दूसरी ओर अनन्या भी आरव को लेकर कुछ अलग ही महसूस करती थी। उसकी आंखें अक्सर आरव को ढूंढा करती और उसका मन उसी की बातें सोचकर खुश होता। आखिरकार एक शाम कॉलेज कैंपस की छत पर जब ठंडी हवा बह रही थी, अनन्या ने हिम्मत कर आरव से कहा, आरव, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? आरव की आंखें नम हो गईं। वह हंसते हुए बोला, यह तो वही बात है जो मैं कब से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। उस दिन से दोनों की दुनिया बदल गई। अब आरव और अनन्या का हर लम्हा एक दूसरे के साथ गुजरने लगा। कॉलेज की गलियां, लाइब्रेरी की किताबें, चाय की दुकान, हर जगह उनकी मोहब्बत के रंग बिखरने लगे। आरव अक्सर अनन्या से कहता, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, अगर तुम साथ हो तो मैं दुनिया जीत सकता हूं। अनन्या भी मुस्कुराते हुए जवाब देती, और अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं। उनकी मोहब्बत सच्ची थी, मासूम थी और गहरी थी। समाज की दीवारें लेकिन कहते हैं, हर खुशी के रास्ते में मुश्किलें आती है। आरव और अनन्या की मोहब्बत को भी समाज की कठोर सोच ने चुनौती दी। अनन्या का परिवार संपन्न और ऊंची जाति का था। उसके पिता शहर के बड़े व्यापारी थे, जबकि आरव एक साधारण किसान परिवार से था। जब अनन्या ने अपने परिवार को आरव के बारे में बताया तो घर में तूफान आ गया। उसके पिता ने सख्ती से मना कर दिया, हमारी बेटी किसी गांव के लड़के से शादी करेगी, ये कभी हो ही नहीं सकता। हमें समाज में जीना है, तुम्हारी माँ बाप की इज्जत दांव पर लग जाएगी। अनन्या ने बहुत समझाया कि मोहब्बत जाति और पैसे नहीं देखती, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। दर्द भरा फैसला उधर आरव भी अपने हालात जानता था। वह अनन्या को दुखी नहीं देख सकता था। कई रातें उसने रो रो कर काटी। उसका दिल चीख चीख कर कहता कि अनन्या सिर्फ उसी की है, लेकिन दिमाग कहता कि वह उसके लिए खुशियों भरा जीवन कभी नहीं दे पाएगा। आखिर एक दिन आरव ने अनन्या से मिलने का फैसला किया। बारिश की रात थी जब दोनों पुराने मंदिर के पीछे मिले। अनन्या रोते हुए बोली, आरव, हम क्यों अलग हों? प्यार किया है तो निभाएंगे भी। लेकिन आरव ने आंसू रोकते हुए कहा, अनन्या, तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे ये करना होगा। तुम्हारे परिवार और समाज की सोच के खिलाफ जाकर मैं तुम्हें सिर्फ दर्द ही दे सकता हूं। मैं तुमसे दुनिया से ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें खोने का दर्द सह लूंगा, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। अनन्या फूट फूट कर रोई, लेकिन आरव चला गया। अनन्या की मजबूरी समय बीतता गया। परिवार के दबाव में आकर अनन्या की शादी किसी और से कर दी गई। उसने नए रिश्ते को निभाने की कोशिश तो की, लेकिन दिल में सिर्फ आरव ही बसा रहा। वहीं आरव ने पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी पाली, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। अनन्या की यादें उसके दिल से कभी नहीं गई। अंतिम मिलन सालों बाद एक शादी में अचानक दोनों का सामना हुआ। दोनों की आंखें नम हो गईं। अनन्या ने धीमे से कहा, आरव, शायद हम साथ नहीं हो पाए, लेकिन जान लो कि मेरी हर धड़कन में सिर्फ तुम ही हो। आरव ने आंसू पोंछते हुए कहा, अनन्या, तुम्हारी यादें ही मेरी जिंदगी है। भले ही हम एक न हो सके, लेकिन हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और फिर अपनी अपनी राहों में खो गए। निष्कर्ष यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाना ही नहीं होता,
बल्कि किसी की खुशी के लिए उसे खो देना भी एक तरह की मोहब्बत है। आरव और अनन्या की मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उनकी यादों ने दोनों को जीवन भर जोड़े रखा।